मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है? एकादशी कब है? पारण आपको कब करना है? व्रत आपको किस दिन रखना है? किस तारीख को रखना है? पूरा शुभ मुहूर्त इस वीडियो में मिलेगी। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूं आपकी रंजना और स्वागत करती हूं वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, जो सावन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है, ये कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो कामिका एकादशी कब है? व्रत आपको किस दिन रखना है? पारण आपको किस दिन करना है? क्योंकि देखिए, एकादशी सब व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का व्रत करने से बहुत ही फलदायी व्रत होता है। कहते हैं कि व्यक्ति अपने जितने भी पाप, जाने अनजाने में पाप होता है, तो पाप से मुक्ति हो जाते हैं, वो व्यक्ति वैकुंठ धाम को जाते हैं। तो एकादशी 3 दिन मनाई जाती है, यानी कि दशमी के दिन, उसके बाद में एकादशी के दिन, उसके बाद में द्वादशी के दिन। 3 दिन का जरूर एकादशी होता है। तो अब की बार एकादशी सोने में सुहागा होने वाला है। एकादशी भी है और सावन का सोमवार भी है। तो आप लोग एक व्रत में दो निपाट सकते हैं। आप लोग सावन का सोमवार का व्रत का भी पूजा कर सकते हैं और एकादशी का भी व्रत का पूजा कर सकते हैं। तो अब की एकादशी कामिका एकादशी पड़ रही है। कब पड़ रही है? तो ये 20 जुलाई को मतलब एकादशी शुरुआत होगी। तो देखिए, पूरी डिटेल से जानकारी आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगी। तो जैसे अब की मतलब 21 जुलाई दिन सोमवार को एकादशी पड़ रही है, तो आप क्या करिएगा कि 20 जुलाई को देखिए रविवार पड़ रहा है। तो रविवार को आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि रविवार पड़ रहा है। तो रविवार को हम तुलसी पत्र, तुलसी का पेड़ ना हमको छूना चाहिए, ना जल देना चाहिए, ना ही पूजा करना चाहिए। तो आप लोग क्या करिएगा कि शनिवार को आप तुलसी के पत्ते को तोड़ कर रख लीजिएगा। शनिवार एक, अगर आपके यहाँ फ्रिज है तो आप फ्रिज में रख दीजिएगा, नहीं तो एक पॉलीथीन में आप रख के दीजिए, तो तुलसी की पत्ती वैसे की वैसी बनी रहेगी। उसके बाद में रविवार को आप बाल धुल लीजिएगा। जो दशमी के है पूरा नियम, आप जरूर दशमी के नियम का पालन करना, क्योंकि देखिए आपको जूठा ब्रश नहीं करना। तो आप दातून दशमी के दिन और एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन, यानी तीनों दिन आपको दातून करना चाहिए। अगर नया ब्रश जीभी है तो नया ब्रश जीभी यूज कर सकते हैं, नहीं दातून मतलब यूज कर सकते हैं। उसके बाद में 3 दिन मतलब शुद्ध भोजन करना चाहिए और लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज एकादशी में नहीं खाया जाता। पूरे सावन बहुत लोग नहीं खाते, बहुत लोग सावन के सोमवार में नहीं खाते। तो आप लोग लहसुन प्याज नहीं खाइएगा। और देखिए, एकादशी में आप लोग एकादशी का व्रत करना, कथा सुनना, और उसी दिन भोले बाबा का भी पूजा है, यानी कि सावन का सोमवार दूसरा पड़ रहा है। तो आप लोग पूजा कर सकते हैं, यानी कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी का पूजा कर सकते हैं और शंकर जी का भी। आप शिवलिंग का पूजा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। और घर में भी जैसे आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी का साथ में पूजा कर रहे हैं और शंकर जी भी का फोटो रख के या तो शिवलिंग रख के आप पूजा कर सकते हैं। आपको दोनों फल जरूर मिलेगा। और जो लोग व्रत रखते हैं वो भी नियम करें, जो लोग व्रत नहीं रखते वो भी नियम करें। 3 दिन की एकादशी का नियम का पालन करना चाहिए, जैसे कि हर वीडियो में हम बताते हैं। तो आप लोग सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, क्योंकि जैसे हम जल्दी उठ जाते तो हमारा काम बिल्कुल आसानी से निपट जाता है। तो आप लोग सुबह जल्दी उठ जाना। जल्दी उठ के हमको ऐसे अपनी हथेली अपने बिस्तर पे बैठे रहना, रीढ़ की हड्डी सीधी करके पलथी जमा कर बैठ के उसके बाद में अपनी हथेली से गर्म करना है। ऐसे हथेली गर्म करके उसके बाद में कहना है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, यानी कि कर के भाग में लक्ष्मी है, कर मध्य सरस्वती, हमको लक्ष्मी जी का दर्शन करना है, फिर सरस्वती माता का दर्शन करना है, फिर भगवान श्रीमन नारायण का हमको दर्शन करना है। उसके बाद में दर्शन करने के बाद
फिर कि उसके बाद फिर हमको अपने हथेली ऐसे गर्म करना, उसे कहना है कि हे लक्ष्मी माता, आप हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान हो। हे सरस्वती माता, आप हमारे जीवा में निवास करें, जिससे अशब्द बात ना निकले और अच्छी वाणी का प्रयोग हो। फिर उसके बाद में ऐसे अपनी मतलब कि हथेली गर्म करके उसके बाद में कहना है कि हे भगवान श्रीमन नारायण, आज का दिन आप खूब अच्छा दिन है, जिससे हमारा एकादशी का व्रत पूरा हो और सावन का सोमवार का व्रत खूब अच्छा से पूरा हो, किसी प्रकार की घर में कला कलेश ना आए। फिर हमको धरती माता को प्रणाम करके अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना है। अच्छे से साफ सफाई करके उसके बाद में अपने दरवाजा का मुख्य द्वार खोल देना है। मुख्य द्वार खोलने के बाद फिर हमको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद में हमको अपने जल में गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमको अपने जल में गंगा जल डाल के और जो गुड़ है और सिंदूर है, रोली है, जो फूल है डाल के उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद फिर आप को तुलसी माता का देखिए, कोई कोई कहता है तुलसी माता में पूजा न करें, पत्ती न तोड़े, लेकिन जल आप जैसे दूर से चढ़ा सकते हैं, चलो नहीं छू सकते हैं तो इस तरह से आपको तुलसी माता का पूजा करके उसके बाद में आप अपने घर के पहले आप अगर मंदिर हो आइए, जैसे मंदिर में आप जाके जल चढ़ा दीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए पूजा करके। उसके बाद में आप अपने घर में आप एक चौकी सजा लीजिए। चौकी सजाने के बाद आप भगवान विष्णु को और लक्ष्मी जी को विराजमान करिए। उसके बाद साथ में आप शंकर जी का भी फोटो रखिए और उसके बाद में आप पूजा पाठ करिए। भगवान श्रीमन नारायण को आप चंदन, रोली और पीला हल्दी जरूर उस दिन लगाना है। उस दिन देखिए एकादशी के दिन आप लोग हमेशा पीला वस्त्र जरूर पहनना, क्योंकि पीला वस्त्र हमारे भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। और उस दिन पीला या लाल तो पहनना ही चाहिए। और उस दिन देखिए सावन का सोमवार भी पड़ रहा है। तो ये सारे नियम का पालन हो गया। तो देखिए आपकी एकादशी कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए 20 जुलाई दिन रविवार को 12:13 से एकादशी की शुरुआत हो रही है। उसके बाद में एकादशी तिथि समापन कब हो रहा है, तो एकादशी तिथि 21 जुलाई दिन सोमवार सुबह 9:38 से एकादशी तिथि की मतलब समाप्त हो रही है। इस बार सावन का सोमवार कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी 21 जुलाई दिन सोमवार को व्रत रखा जाएगा। तो इसमें मतलब कि 21 जुलाई ब्रह्म मुहूर्त है, 4:20 से 58 तक मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त है। अमृत काल शाम 6:07 से 7:36 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:36 से सूर्यास्त 7:09 तक रहेगा। तो जैसे कि हम दशमी के दिन नियम करते हैं, उसके बाद में हम एकादशी के दिन नियम करते हैं, तो उसी तरह हमको पारण के दिन भी नियम का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत का हमको जब तक हम सही समय पर पारण नहीं कर लेते तब तक हमको व्रत का फल नहीं मिलता है। तो हमको सही समय में पारण भी करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, यानी कि द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जुलाई सोमवार सुबह 9:36 से द्वादशी तिथि समाप्त 12 जुलाई दिन मंगलवार 7:05 तक। तो देखिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या है कि पारण आप लोग पारण स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, तो पारण का शुभ मुहूर्त है 22 जुलाई दिन मंगलवार सुबह 7:05 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। तो देखिए आप लोग पारण के दिन सुबह स्नान ध्यान जल्दी से करके पूजा पाठ करके उसके बाद में आप भोजन बनाना, और भोजन पहले आप गाय के लिए निकाल देना, तभी आप उस भोजन को ग्रहण करना। और जो स्नान दान करना है आपको मतलब दान करना है, वो ब्राह्मण के लिए आप दान दक्षिणा निकाल के तभी भोजन करिएगा। तो जैसा कि हर वीडियो में हम बताते हैं, और जैसे आपको कल एकादशी, जैसे आज दशमी है, तो दशमी के दिन आपको सुबह आप चावल खा सकते हैं, रोटी सब्जी खा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि आप शाम को फल मतलब दशमी के दिन आप फल खा के तभी सोइएगा। तो इससे हमको व्रत का पूरा पूरा फल मिलता है।
और बहुत ही विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रसन्न भी होते हैं। तो एकादशी कामिका एकादशी देखिए बहुत ही आपकी सोने में सुहागा होने वाला है, क्योंकि कृष्ण मास की प्रश्न ये कृष्ण मास की पक्ष की कामिका एकादशी है, और इसी दिन दूसरा सोमवार सावन का पड़ रहा है। तो दोनों व्रत श्रेष्ठ है, दोनों व्रत रखना चाहिए। और व्रत रख के आप लोग फलाहार एक टाइम कर सकते हैं, क्योंकि सावन के सोमवार में भी फलाहार करा जाता है, तो इसमें भी फलाहार करा जाता है। तो आप लोग सोमवार के दिन अच्छे से व्रत करना, पूजा पाठ करना, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करना, और किसी की इधर उधर की लुतरी नहीं करना, चुगली नहीं करना, किसी की ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं करना, किसी को अशब्द बात बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। सबसे अच्छी बाणी में बोले, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे, क्योंकि ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, कभी भी ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। व्रत में तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। बस आप भगवान श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, या तो भगवान श्रीमन नारायण जो मंत्र आपको प्रिय लगे वो मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ये रही हमारी कामिका एकादशी व्रत का उपाय, व्रत, पूजन, मुहूर्त, सारी जानकारी डिटेल से इस वीडियो में हम आपको दे दिए हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त रहें।